अमित शाह ने रचा ऐसा चक्रव्यूह की विदेशी ताकतों के उड़ गए होश। क्या है FCRA का जाल, जिसके बारे में सुनकर ही पाकिस्तान हुआ बेहाल, अमेरिका भी हैरान। भारत में बना कानून, लेकिन क्यों टेंशन में आया अमेरिका। अब भारत को कोई छू भी नहीं पाएगा। पहली बार सरकार ने किया तगड़ा काम, लेकिन देश में ही कुछ लोग क्यों कर रहे हैं विरोध। भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश रचने वाली विदेशी ताकतों के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा तगड़ा चक्रव्यूह रच दिया है, जिसकी गूंज से अमेरिका और पश्चिमी देशों के थिंक टैंक भी हिल गए हैं। गृह मंत्रालय ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले NGO और विदेशी ताकतों के खिलाफ FCRA का एक ऐसा कानूनी जाल बुना है, जिससे पाकिस्तान तो बिलबिला ही उठा, साथ ही सुपर पावर अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये FCRA का पूरा खेल क्या है। अमित शाह के इस कड़े फैसले से अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों में क्यों हड़कंप मचा है, और भारत के भीतर ही कुछ लोग इस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं। चलिए देश की सुरक्षा से जुड़ी इस इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको आसान शब्दों में बताती हूं कि आखिर ये पूरा बवाल क्यों खड़ा हुआ। इस FCRA कानून के भीतर ऐसा क्या है जिससे भारत के इस कानून से विदेशों तक हड़कंप मच गया। दरअसल FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस कानून के तहत सरकार ने विदेशों से आने वाले चंदे के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी NGO विदेशी पैसे को किसी दूसरे NGO को ट्रांसफर नहीं कर सकती। हर संस्था को अपना विदेशी चंदे का अकाउंट सिर्फ दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में ही खोलना होगा, और प्रशासनिक खर्चों के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल की लिमिट को 50% से घटाकर सिर्फ 20% कर दिया गया है। आसान भाषा में बताऊं तो अब विदेशों से आने वाले एक एक पैसे का पल पल का हिसाब, पाई पाई का हिसाब सरकार की नजर में रहेगा, जिससे फर्जीवाड़ा करने वालों के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, या फिर ये कहूं कि विदेशी फंड के सहारे देश में अराजकता और विदेशी ताकतों को सपोर्ट करने वालों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। सवाल ये भी है कि भारत के लिए ये कड़ा कदम उठाना आखिरकार इतना जरूरी अब क्यों हो गया था। इस कानून को लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी। तो देखिए, बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इंटेलिजेंस ब्यूरो की कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिनमें चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिनसे पता चला कि कई विदेशी ताकतें भारत के विकास को रोकना चाहती हैं, सरकार के लिए मुसीबत खड़ा करना चाहती हैं या सरकार को गिराना चाहती हैं, देश में अराजक माहौल बनाना चाहती हैं, देश के भीतर इसी तरह की चिंगारियों को पैदा करना चाहती हैं जिससे देश अस्थिर हो, देश का विकास रुके, देश की तरक्की रुके और देश दंगों जैसी आग में झुलस जाए। और इन रिपोर्ट्स में जांच में ये भी पता चला कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के विकास को रोकने के लिए NGO को अपने करोड़ों रुपए फंडिंग के तौर पर दे रही हैं। कभी विकास परियोजनाओं के खिलाफ फर्जी विरोध प्रदर्शन खड़े किए जाते थे, तो कभी देश के भीतर जनजातीय और संवेदनशील इलाकों में असंतोष भड़काने का खेल खेला जाता था। देश को अंदर से खोखला करने के इस छुपे हुए दीमक को कुचलने के लिए अमित शाह का ये चक्रव्यूह बेहद जरूरी था, या ये कहें कि देश में इस कानून को लाना अब जरूरत बन गया है, ताकि भारत की तरक्की की रफ्तार को कोई बाहरी ताकतें अपने नापाक मंसूबों से ना रोक सके। जरा इसके पीछे अब थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल एंगल को भी समझ लीजिए। आखिरकार भारत के इस फैसले से अमेरिका और पाकिस्तान को क्यों इतनी परेशानी हो रही है। पाकिस्तान की तो आदत रही है कि वो कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में अशांति फैलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कदम या ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे देश परेशानी में पड़े या संकट में आए। विदेशी चंदे के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो अब पूरी तरह से इस कानून के तहत ब्लॉक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कई बड़े थिंक टैंक और इंटरनेशनल NGOs जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस इन फंडिंग के जरिए भारत की आंतरिक राजनीति, धार्मिक मामलों और नीतियों में दखल देने की कोशिश भी करते हैं।
अमित शाह के इस कड़े एक्शन ने सीधे तौर पर इन महाशक्तियों के उस सॉफ्ट पावर वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। ये कानून इन्हीं मंसूबों को कुचलने के लिए लाया जा रहा है ताकि विदेश से आने वाले पैसे का हिसाब किताब देश में रखा जा सके। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सब इस बिल के आने से कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे। वैश्विक मंच पर देखा जाए तो संप्रभुता के लिहाज से ये भारत सरकार का अब तक का सबसे साहसिक फैसला माना जा रहा है। इस कड़े कदम से भारत को दूरगामी फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो हमारा सुरक्षा तंत्र ही इससे मजबूत होगा। अब भारत की नीतियां और भारत के कानून पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगे, यानी देश का कोई भी फैसला किसी विदेशी चंदे के दबाव में बदला नहीं जा सकेगा। दूसरा, देश के भीतर होने वाले आंतरिक विवादों और दंगों की फंडिंग जो कई बार इनके सोर्स मिले हैं, वो सोर्स खत्म हो जाएंगे, जिससे देश में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहेगा। सरकार के इस फैसले से दुनिया को ये भी साफ संदेश जाएगा कि नया भारत अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ साथ अपनी संप्रभुता का भी ख्याल रखना जानता है, उसके फैसले लेना जानता है। मजबूत भारत बनाने की दिशा में क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं वो करना चाहता है, जहां किसी भी बाहरी दखल और किसी भी देश की दादागिरी के लिए अब कोई जगह नहीं है। इस पूरे मामले का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये भी है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा वाले फैसले पर देश के भीतर ही कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, सोशल एक्टिविस्ट और कुछ विपक्षी नेताओं को भयंकर परेशानी हो रही है। वो इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल करके अपनी आलोचना करने वाले एनजीओ और मानवाधिकार संस्थाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उनका ये भी मानना है कि इससे सामाजिक कार्यों में रुकावट आएगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि विदेशी फंडों से कैसे देश के भीतर सामाजिक कार्यों में रुकावट आ सकती है, जबकि हकीकत तो ये है कि जो संस्थाएं पूरी तरह से साफ सुथरा और ईमानदारी का काम करती हैं, उन्हें इस कानून से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। डर सिर्फ उन्हें है, परेशानी सिर्फ उन्हें है, उन्हीं के पेट में दर्द है जिनकी करोड़ों की विदेशी फंडिंग का काला खेल या फिर दुकान का शटर अब बंद हो जाएगा, वो भी इस कानून के आने से। गृह मंत्रालय के इस कड़े एक्शन और विदेशी ताकतों पर किए जा रहे सरकार के इस प्रहार पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है देश की सुरक्षा के लिए ये कानून कितना जरूरी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे रहेगा इंतजार। और अगर आप इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप लाइक और हाइक का बटन दबाकर हमें प्रमोट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ और नए अपडेट्स के साथ। नमस्ते।